सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं विक्की तालीवाल एज ए ओनर ऑफ खुशी इंटरप्राइजेस आज फिर तो आपके साथ मैं रूबरू हो रहा हूँ। आज जो मैं रूबरू हो रहा हूँ इसके जो मेन मकसद है वो है रशिया के लिए आया हूँ मैं दोबारा। रशिया कंट्री के बारे में आपको पता ही है कि बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि रशिया ਦੇ ਵਿੱਚ लड़ाई लगी हुई है। मैं गया भी सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ आप सबको मैंने वीडियो भी डाली है। तो रशिया में कोई भी किसी भी ढंग का कोई प्रोग्राम गलत नहीं है, वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। वो यूक्रेन के अंदर है। तो रशिया के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, अच्छे जॉब ने उत्थे। अगर तुसी रशिया जाना चाहते हो तो आप सारे वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक रास्ता बताने जा रहा हूँ कि रशिया के अंदर 2-3 तरह के वीज़े मिलते हैं, नियर अबाउट 4 तरह के वीज़े हैं। पहला जो वीज़ा है वो है टूरिस्ट वीज़ा। देखिए टूरिस्ट वीज़ा है। तो सैकंडली है बिजनेस वीज़ा। फोर्थ वीज़ा जो है, जो थर्ड है पहले, वो है स्टूडेंट वीज़ा। और जो फोर्थ वीज़ा है वो है वर्क परमिट। अब आप देखिए टूरिस्ट, बिजनेस वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा और वर्क परमिट, इन चारों में क्या फ़र्क है। इस वीज़े पे और इस वीज़े पे आप सब घूमने जा सकते हो। ये बिजनेस वीज़े पे ओनली यू विल गेट टू एंटर इन दैट कंट्री फॉर ओनली 3 मंथ्स, सिर्फ 3 महीने रह सकते हो। लेकिन यहाँ से एजेंट क्या कर रहे हैं, आपको बिजनेस वीज़े पे बोल रहे हैं एंट्री मिल नहीं रही है, टूरिस्ट वीज़े पे बोल रहे हैं एंट्री मिल नहीं रही है, क्योंकि रशिया का जो इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादातर डोंकी वास्ते किया जाता है। वहाँ से पोलैंड भागने के लिए या किसी और कंट्री, बुल्गारिया हो के ऐसे भागने के लिए, ये डोंकी का काम के लिए। इसलिए ये जो 2 वीज़े हैं, टूरिस्ट और बिजनेस, ये लोगों को एंट्री मिलनी बड़ी मुश्किल है। रशिया में आप सेट भी नहीं हो सकते अगर इन 2 वीज़ों पे जाते हो। अब आप सेटिंग कैसे ले सकते हो? स्टूडेंट वीज़े पे क्या होता है कि आप यहाँ से लैंग्वेज के लिए जाते हो, लेकिन अब वहाँ पे काम नहीं मिलता आपको, क्योंकि यू हैव टू स्टडी ओनली। तो जब अगर हमने पढ़ना है तो फिर काम कहाँ से मिलेगा? तो अब एक ही वीज़ा बचता है जिसके ऊपर आप जाके सेट हो सकते हो, एंड दैट इज वर्क परमिट। वर्क परमिट 2 तरह के हैं वहाँ पे। देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्क परमिट। फर्स्ट, कंपनी एक वर्क परमिट इशू करती है, जो आप उसी कंपनी में काम करेंगे और कहीं नहीं जा सकते, और वो कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 2-3 साल का। और उस कंपनी में रहते हुए आप वहां पे टीआरसी भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? कंपनी आपको आपके डॉक्यूमेंट नहीं देती है। तो अब क्या होगा, अगर आप वहां पे टीआरसी लेना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं, तो फर्स्टली यू हैव टू, मतलब आप लोगों को लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। जब आप लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करते हैं, फिर आपके जो परमिट, जो वर्क परमिट पे है, ओपन वर्क परमिट की नाम की कोई शय नहीं होती है। लेकिन ओपन वर्क परमिट किसको बोलते हैं कि कंपनी इशू करती है, लेकिन पासपोर्ट आपके पास रहता है अगर आप रखना चाहें। कंपनी आपको, अगर किसी कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हो, नहीं उनके अंडर काम करना चाहते हो, तो अपना लैंग्वेज टेस्ट जब आप क्लियर करके सर्टिफिकेट लेते हो, उसके बाद ये वर्क परमिट पे होते हो, तो ये जब आप रशिया के अंदर एंट्री करते हो तो आपको इमिग्रेशन पे एक कार्ड मिलता है, वो कार्ड आपके पास होता है। तो आप ये चीज़ें अपनी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप टैक्स भर रहे हो,
और टैक्स की आपको साथ में आपका लगती है डॉक्यूमेंट, तो आपकी टीआरसी अप्लाई होती है। अब जिसको हम लोग ओपन वर्क परमिट बोलते हैं, ये दो तरह के हैं, ये भी 2 टाइप्स है। एक कि सिर्फ आपने परमिट लेना, ओपन और काम खुद ढूंढ लेना है, तो वो काम भी है। आप परमिट लीजिए, वहां पहुंचिए, कंपनी आपको बोलेगी, आप बोलोगे हमने नहीं करना तो मत कीजिए। पर एक है जो कंपनी आपको जॉब भी प्रोवाइड करती है। वहाँ डिफरेंट टाइप फैक्ट्रीज में जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में भी जॉब है, खंबे भी बनते हैं, बिजली के तारों का भी, इलेक्ट्रिकल का भी काम है। वहाँ पे आपको लकड़ी का काम भी है, वहाँ पे आपको डेयरी फार्म के काम है, डेयरी फार्म में भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे फील्ड वर्क भी है, जिसको आप एग्रीकल्चर वर्क बोलते हो, सब्जी बीजना, ये सब चीज़ें भी हैं। तो वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स है। तो आपकी जो मिनिमम सैलरी आज के रेट के हिसाब से वो 50,000 से कम नहीं बन रही है। आपको 40,000, 35 से 40, 45,000 तक आपको रूबल मिलते हैं। और ये जो 35 से 45,000 में रूबल मिलते हैं, इसके अंदर आपको इंडियन में कन्वर्ट करें तो 50 से 60,000 रुपये के करीब चले जाते हैं, मतलब 50 से 60 के बीच में। कुछ कंपनियां आपको फूड भी देती हैं, रेजिडेंस तो देना ही देना सबने, तो कुछ कंपनियां आपको फूड भी देती हैं। अब मर्जी आपकी है कि आप उनका खाना खाना चाहते हैं कि अपना खाना खाना चाहते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूं आपको, देखिए कि रशिया में वर्क परमिट बोलते हैं, नहीं लगता लो, मैं दिखाता हूं। ये लड़का यहां से, ये इसका पासपोर्ट का है, ये इसका वीजा वहां जाके लगा है, वहां जाके ये वर्क परमिट लगा है। ये हमें कल ही आया सारा डॉक्यूमेंट, जब इनका वहां पे हो गया। और ये 10 है, मैं आपको बारी बारी दिखाऊंगा। ये यहां से लगा था इनका, ये भी वर्क परमिट है। दिस इज नॉट अ टूरिस्ट वीजा और अ बिजनेस वीजा, दिस इज ए कंपनी वर्क परमिट। पहले यहां ये लगा, अब वहां जाके ये लगा। देखिए सेम यही, ये बच्चे हैं, ये सरदार जी है जितेंद्र, इसका भी वहां पे लगा, फिर वहां जाके ये वीजा लगा, ये देखिए कन्वर्ट हुआ। सेम ये लड़का है तेजपाल, इसका भी वहां जाके लगा पीछे से, ये उसका लगा। बहुत बच्चे हैं, और भी जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। कुछ टेलर्स का जॉब्स भी है, दर्जियों के। कुछ कंपनियों का खर्चा ज्यादा है, कुछ कंपनियां खुद अपना खर्चा उठाती हैं, जैसे 60-65 हजार की टिकट भी हो जाती है इसके अंदर। तो कुछ कंपनियां जो अपने कॉन्ट्रैक्ट पे लेके जाती हैं, लेकिन फैसिलिटी टीआरसी की नहीं मिल सकती, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, उनके पैकेज कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। वो तो सारा 1.5 लाख रुपए के अंदर ही जाता है, कभी कभी 1.5 लाख, 2 लाख के बीच में विद टिकट मिल जाता है। वो भी 3 साल का, 2 साल का ऐसे मिलता है। तो अगर आप चाहते हो रशिया में जाके अपनी ज़िंदगी, क्योंकि वहाँ पे एक और फैसिलिटी सबसे अच्छी है कि वहाँ पे आप जाके शादी अगर किसी रशियन लड़की से करते हो तो आपको ऑटोमेटिक पीआर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते नहीं है, लगता ही अभी यार, अगर आप वहाँ पे जाके किसी लड़की से शादी करते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो टूरिस्ट पे आपको एजेंट्स भेज रहे हैं भाई, वहाँ काम नहीं है, आप 2 नंबर में हो जाएंगे। आपको कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम आती है आपके पीछे कोई नहीं है। बिजनेस वीजा सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड है, लगता साल का है लेकिन है सिर्फ 3 महीने। 3 महीने के बाद आप दोबारा 2 नंबर में हो जाते हो। देन प्लीज, अगर 1 नंबर में आपको वर्क परमिट मिलता है, स्टडी वीजा मिलता है, तो प्लीज कभी भी 2 नंबर का इस्तेमाल मत कीजिए। आइए मेरे ऑफिस में, आपको जितने वर्क परमिट देखने हैं, वीजे देखने हैं, स्टूडेंट वीजे देखने हैं, आप आके यहाँ पे देखें। वी ऑलवेज रेडी टू कंसल्ट यू, हम आपकी मदद के लिए बैठे हैं। तो आइए और हमसे आके अप्लाई करवाइए, जो आपने सही जानकारी लीजिए। थैंक यू।